कहते हैं गांव न माने पगले को और पगला न माने गांव को। बाजवा यूरोप की सैर पर निकले हैं बीवी के साथ गर्मी छुट्टियां मनाने, लेकिन वहां अफगानी ने घेर लिया और घेर कर गाली गलौज करने लगा। जानेंगे क्या हुआ है बाजवा के साथ। पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी कि यूएन ने कह दिया है आने वाला है बड़ा खतरा। और इन सब के बीच में योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पीओके के बारे में क्या कह दिया है। पीओके मामले में कूदे। क्या पीओके को लेकर भारत ने बड़े काम करने शुरू कर दिए हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ बदल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहली बात तो ये बता दें, पाकिस्तानी सेना ने सजा का ऐलान कर दिया है। जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी और जिस तरीके की हिंसा फैली थी और जनता सड़क पर आई थी, एक बार को लगा था कि शायद पाकिस्तान में सब कुछ बदल जाएगा। ये परिवर्तन एक महापरिवर्तन आएगा और सेना जो शक्तिशाली और आका बनकर बैठी हुई है, अब वो चीजें खत्म होंगी। लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये एक बड़ा सपना है जो सपना ही रह जाएगा। सेना ने बुरी तरीके से धोना शुरू कर दिया है। एक तो पुरुष को छोड़ दीजिए, पुरुषों के तो हालत ऐसे हो रहे हैं जैसे कि जेल में वो जाते हैं और अगली बार जब निकलते हैं तो सीधे संन्यास धारण कर रहे हैं। लेकिन महिला समर्थकों को भी 10 साल की जेल दे दी है। और मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से एक खास ऐलान किया गया है कि ठहरो, सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले में शामिल महिलाओं समेत सभी लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी। हमला करने वाले महिलाओं को 10 साल की सजा मिलेगी क्योंकि अपराध माफी के लायक नहीं है। और इमरान खान के मामले में कहा जा रहा है कि सेना के अदालत में चलेगा मुकदमा, अब फांसी होगी कि उम्र कैद। ये स्थिति है इस वक्त पाकिस्तान। ऊपर से जहां पाकिस्तान में ऐसी स्थिति है तो यूएन डरा रहा है पाकिस्तान को। यूएन ने कहा है कि बहुत गंभीर संकट आने वाला है। यूएन के 2 डिपार्टमेंट हैं, एक है FAO और दूसरा है WFP। FAO माने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। खाने पीने वाली ये जो संगठन है, संगठन का हिस्सा, इन्होंने कहा है कि भैया आने वाला है बड़ा गंभीर संकट। अगर आर्थिक और राजनीतिक संकट पाकिस्तान का दूर नहीं हुआ ना, तो फिर खाने के लाले जो अभी कुछ लोगों के पड़े हैं वो सभी पर पड़ेंगे। और ये हमने आपको अर्ली वार्निंग हॉट स्पॉट में बदल दिया है। मतलब पहले से ही हमने तुम्हें सूचना दे दी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खाना का संकट एक विकराल रूप ले चुका है और आने वाले काल में बहुत बड़ा और खतरनाक रूप लेगा। वैसे आपको बता दें, यूएन ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, इथोपिया, केन्या, कांगो और सीरिया, इन सब को हॉट स्पॉट बनाया हुआ है और म्यांमार के लिए एक अलर्ट जारी की है। खाने पीने की समस्या तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर शुरू हो चुकी है, पर यूएन ने आगे कहा है कि ये मत सोचो कि सिर्फ खाने पीने तक समस्या रहेगी। अक्टूबर 2023 तक तुम्हारे हालात इतने खराब हो जाएंगे कि राजनीतिक संकट और कानून व्यवस्था के परखच्चे उड़ जाएंगे। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका होगा और तुम्हारे खरीदने की क्षमता एकदम से जा चुकी होगी। पाकिस्तान को लेकर यूएन की ये डराने वाली रिपोर्ट क्या पाकिस्तान को डरा रही है? तो आपको बता दें, पाकिस्तान को अभी तक तो नहीं डरा रही है। पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं, पाकिस्तान के वित्त मंत्री अभी तक यही कह रहे हैं कि टेंशन नहीं लो, तुरंत तो नहीं लेकिन समय लगेगा और समय लेकर सब कुछ हल कर लिया जाएगा। हमने 1998 और 2013 में इसी तरह की चुनौतियों का सामना किया है, इसलिए टेंशन नहीं लो, समय रहते हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। अब सवाल ये उठता है, 24वें नंबर पर थी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 2022 में और ये लुढ़कते लुढ़कते पहुंच गई है 47वें स्थान पर, जो दर्दनाक स्थिति है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान की कंगाली का ये असर देखिए, चाहे वित्त मंत्री कुछ भी बोले, फंड की कमी के कारण पाकिस्तान में अब एयरलाइंस को ठप करने की नौबत आ गई है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने चेतावनी दे दी है कि फंड ब्लॉक हो चुका है और पाकिस्तान सहित कई देश ऐसे हैं जहां एयरलाइन कनेक्टिविटी पर खतरा पैदा हो गया है और 47% तक ये फंड ब्लॉक हुआ है
1.55 अरब डॉलर की धनराशि अप्रैल 2022 में रुकी हुई थी और इस साल बढ़कर ये 2.27 बिलियन डॉलर हो गई है। पाकिस्तान के ऊपर बकाया है अकेले का 188.2 मिलियन डॉलर और ऐसा लगता है जैसे अब पैसे मिलने वाले नहीं है। और जब पैसे नहीं मिलने वाले हैं तो विदेशी कंपनियों के लिए मुश्किल बढ़ गई है और विदेशी कंपनियों ने कहा है कि अब स्थितियां कठिन हो गई है, हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे व्यापार और जल्द ही जो हमारे विमान हैं वो अब धरती चाटेंगे। यानी पाकिस्तानियों को अगर अमेरिका जाना होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, पैदल निकलना होगा खैर, या फिर झाड़ू का इस्तेमाल करना होगा और उस पर बैठकर उड़ जाना होगा। पाकिस्तान की दर्दनाक कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती है। बाजवा निकले थे फ्रांस में छुट्टी मनाने। कहते हैं किए गए कर्म वापस आते हैं। नीले रंग के टी शर्ट ग्रे पैंट पहने हुए बाजवा अपनी पत्नी के साथ छुट्टी मना रहे हैं। जहां पाकिस्तान में ऐसी स्थिति है, यहीं पर एक अफगानी आ जाता है और अफगानी किस तरीके से स्वागत करता है ये आप वीडियो में देख सकते हैं। बार बार बाजवा ये कहता है कि मैं अब नहीं हूँ आर्मी चीफ, पुलिस बुला लूं क्या? इस पर वो कहता है बिल्कुल पुलिस बुला लो और गंदी गंदी गालियां देना शुरू करता है। अफगानी का कहना है कि तुम्हारी वजह से हमारा देश इस वक्त बहुत बड़े संकट में है और तुम्हारी वजह से हमारे देश में जिहाद फैला है। एक देश का सेना प्रमुख, ये हाल हो गया है इसका। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पीओके को लेकर क्या भारत के बड़े प्लान हैं। वैसे आपको बता दें पीओके की खुद की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि पीओके में एक के बाद एक जितनी पाकिस्तान द्वारा बैठाई गई संस्थाएं हैं उन सब में बवाल खड़ा हो गया है क्योंकि उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं। पिछली बार हमने देखा महिलाओं का एक संगठन था जिसने पैसों की मांग के लिए प्रदर्शन करना शुरू किया, तो वहीं दूसरी तरफ पीओके सेक्रेटेरिएट के एम्प्लॉय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें भी पैसे नहीं मिले हैं। इन सब के बीच अब भारत बड़े बड़े मंचों पर पीओके को सामने ला रहा है और पीओके में जिस तरीके के अत्याचार पाकिस्तानी सेना पाकिस्तानी सरकार द्वारा की जा रही है उसे भी सामने लाया जा रहा है। हाल ही में यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था जिस बयान में उन्होंने कहा पीओके के लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आना चाहते हैं, पाकिस्तान जाकर भी लोग खुश नहीं हैं। अब हमारा कश्मीर डेवलपमेंट के विकास के रास्ते पे चल पड़ा है और पीएम मोदी के बलों पर ये सब कुछ हो रहा है। खैर, आजकल देखा जा रहा है बड़े से लेकर छोटे तक कई तरह के नेता हैं, सभी के मुंह पर पीओके का नाम है। ऐसा लगता है पीओके टारगेट बन चुका है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।